Dear friends, I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss the second part of offense of wrongful restraint and wrongful confinement, that is section 343 to section 348 of इंडियन पिनल कोड we will discuss in today's lecture. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 343 से लेकर सेक्शन 348 इंडियन पिनल कोड का, जो डील करता है डिफरेंट सिनेरियो ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इन सेक्शंस पर पूछ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Wrongful confinement, section 343 to 348. So section 343 deals with wrongful confinement for 3 or more days. So section 240 we have discussed the definition of wrongful confinement, कि किसी पर्सन को एक circumscribing लिमिट में रोकना, रेस्ट्रेन करना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाता है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. पिछला लेक्चर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो. इंडियन पिनल कोड जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट है, आप वो देख सकते हो. अब हम सेक्शन 343 डिस्कस करने जा रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज. सो हुएवर रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट एनी पर्सन फॉर 3 डेज और मोर. तो अगर कोई पर्सन किसी को एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में, अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग में 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा अगर उसको बंद करके रखता है, उसको रेस्ट्रेन करके रखता है, तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी सेक्शन 343 में? ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ. तो 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा अगर किसी पर्सन को किसी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में रोक कर रखा जाता है या बंदी बनाकर रखा जाता है, तो ऐसे पर्सन को, जिसने बंदी बना के रखा, ऑफेंडर को 2 साल तक की सजा और फाइन या दोनों भी हो सकता है. सेक्शन 344 इज देयर, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज. तो अगर वही रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, अगर किसी को फॉर एग्जांपल रॉन्गफुली कन्फाइन करके बंदी बना के रखा जाता है, कितने दिन के लिए? 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा. सो whoever voluntarily confines any person for 10 days or more, तो किसी पर्सन को बंदी बना के रखा जा रहा है 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी imprisonment which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. तो जो कोई भी किसी पर्सन को 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा अगर बंदी बना के रखेगा, wrongfully confine करके रखेगा, ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन पे. सेक्शन 345, wrongful confinement of person for whose liberation writ has been issued. So whoever keep any person in wrongful confinement knowing that a writ for the liberation of that person has been duly issued. So suppose if any person who has wrongfully confined another person and against whom the writ has been issued by a high court or supreme court regarding the liberation, then फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन ने किसी को बंदी बना के रखा, जिसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू किया कि उसको जल्दी से जल्द वहां से लिबरेट, उसको छोड़ा जाए, उसको आजाद किया जाए वहां से, अगर ऐसा रिट ऑलरेडी इशू किया है किसी कोर्ट ने और फिर भी अगर उसको बंदी बनाकर रखा गया रिट इशू होने के बाद भी, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 345 में, और शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years इन एडिशन टू एनी टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे बी लायबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर में अगर दूसरे सेक्शन में वो लायबल है, फॉर एग्जाम्पल कि हमने देखा कि उसने अगर उसको 10 दिन से अगर बंदी बना के रखा होगा तो 2 साल तक की सजा मिल सकती है उसको, तो वो 2 साल की सजा होगी ही उसको, 10 दिन से अगर बंदी बना के रखा होगा तो. साथ ही साथ उसके एडिशन में 345 में अगर उस अक्यूज्ड, अगर फॉर एग्जांपल उससे रिलेटेड अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उसको आजाद करने की रिट फाइल की, रिट इशू की है और फिर भी अगर बंदी बना के रख रहा हूंगा, तो 10 दिन के बंदी के लिए वो 2 साल की सजा 344 में, और 345 में रिट इशू होने के बाद भी उसने आजाद नहीं किया, उसकी सजा कितनी होगी?
विच में एक्सटेंड टू 2 years, ये 2 साल, या वो 2 साल, ये 2 साल, 4 साल की सजा उसको हो सकती है पर्टिकुलर पर्सन को। 346 इज देयर, wrongful confinement in secret. So whoever voluntarily confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person interested in the person so confined or to any public servant. Suppose if any person, if any accused has wrongfully confined any person, and the purpose of wrongful confinement is to keep that particular person in secret place so as to the person interested in that particular person will not be known about his confinement, or any public servant will not be known about his confinement. In such a way, if that particular confined person keep in a secret place, then that particular person will be punished, or that the place of such confinement may not be known to or discovered by any such person or public servant as herein before mentioned. तो सेक्शन 346 ये कह रहा है कि अगर कोई अक्यूज्ड पर्सन किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन करता है और उसको सीक्रेट जगह पर रखता है, और सीक्रेट जगह पर रखने का उसका मकसद ये है कि जो पर्सन उसके फॉर एग्जांपल रिलेटिव है, जो पर्सन उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता ना चले उसके कन्फाइनमेंट के बारे में, या किसी पब्लिक सर्वेंट को पता ना चले उसके कन्फाइनमेंट के बारे में, और या कन्फाइनमेंट इस तरीके से करता है कि उसके नियर एंड डियर या कोई पब्लिक सर्वेंट वो डिस्कवर करना पाए कि उसको कहां पर कन्फाइन करके रखा है। अगर इस इंटेंशन से रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखता है तो सेक्शन 346 में पनिशमेंट होगी imprisonment which may extend to 2 years in addition to other punishment to which he may be liable for such confinement. तो 2 साल की एडिशनल पनिशमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल सीक्रेटली अगर वो पर्सन को 10 दिन के लिए कन्फाइन करके रखता है तो 344 में 2 साल की सजा होगी, प्लस 346 में उसको 2 साल की, मतलब 4 साल की सजा हो सकती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। 347 wrongful confinement to extort property or constraint to illegal act. Whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined or from any person interested in the person confined any property or valuable security. So if the accused person has wrongfully confined any person and the aim of such wrongful confinement is to extort the property from the confined person or from any person who has interest in the person who is confined. So क्या होगा कि ऐसा पर्सन अगर अक्यूज्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है किसी पर्सन का, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के पीछे का एम ये है कि उससे प्रॉपर्टी ऐंठी जाए, उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की जाए, या वो जो पर्सन को कन्फाइन किया गया उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की जाए, या वो जो कन्फाइन किया हुआ पर्सन है उसमें अगर जिस पर्सन का इंटरेस्ट है उससे प्रॉपर्टी एक्सटॉर्ट की जाए, या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सटॉर्ट की जाए, इस एम से अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है, या और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच पर्सन टू डू एनीथिंग इलीगल और टू गिव एनी इंफॉर्मेशन विच में फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। या वो जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पर्पस क्या है, एम क्या है, कि जिसको कन्फाइन किया है उसको फोर्स करे कोई इलीगल एक्ट करने के लिए, या वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई ऑफेंस के लिए, कोई मदद करने के लिए कोई ऑफेंस के लिए, अगर उसको फोर्स करने के लिए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है, तो ऐसे पर्सन को जिसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया इस पर्पस के लिए उसको पनिशमेंट होगी इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 3 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज हो सकता है उस पर्सन पर। 348 wrongful confinement to extort confession or compel restoration of property. So whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or any information which may lead to the detection of an offense or misconduct. तो अगर किसी पर्सन को कोई रॉन्गफुली कन्फाइन करता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का पर्पस, उसका एम ये है कि जिसको कन्फाइन किया गया है उससे कन्फेशन एक्सटॉर्ट करे, उससे किसी क्राइम की कबूली करवाए, है ना, उससे कन्फेशन एक्सट्रैक्ट करे, अगर इस एम से अगर उसको फॉर एग्जांपल रॉन्गफुल कन्फाइन करके रखा जा रहा है, या
or for the purpose of constraining the person confined or any person interested in the person confined to restore or to cause the restoration of any property or valuable security or to satisfy any claim or demand. For example, अगर कोई पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा, एक रूम में बंद करके रखा, और वो पुलिस ऑफिसर का एम ये है कि उससे कन्फेशन एक्सटॉर्ट करे, तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 348 में पनिशमेंट होगी। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल वो अक्यूज जो पर्सन है उसने चोरी किया हुआ है और उस चोरी स्टोलन प्रॉपर्टी उसने कहां रखा ये पता करने के लिए अगर पुलिस ऑफिसर उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है पुलिस ऑफिसर ये पता करने के लिए कि उसने चोरी की प्रॉपर्टी कहां रखा है और वो रिकवर करने के लिए अगर रॉन्गफुली कन्फाइन करता है तो पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 348 में पनिशमेंट होगी। एंड द पनिशमेंट और टू गिव इंफॉर्मेशन विच में लीड टू द रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ऐसे पर्सन को 3 साल तक की सजा साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। So these are the particular provision relating to wrongful confinement. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.